चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नए सेशन लेके। आज हम क्या देखने वाले हैं, एसके झा सर का जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है बाय आर.के. सिंह सर का। हम ये आज प्रैक्टिस सेट कौन देखने वाले हैं, 18 देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक डिब्बे में 2 सफ़ेद 3 काली तथा 4 लाल बॉल हैं। 2 क्या है, 2 व्हाइट बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं और 4 रेड बॉल हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार से इस तरह के 3 बॉल इस डब्बे से निकाले जा सकते हैं जिसमें कम से कम 1 बॉल काली होनी चाहिए। यानी काली कितनी बॉल है, 3 बॉल है, 1 बॉल कम से कम काली होनी चाहिए। अब काली होने के लिए टोटल कितना है, 3 2 5 4 9, टोटल 9 बॉल है। ठीक है, अब 9 बॉल में 3 बॉल काली होगा, इसका प्रायिकता क्या होगी, 9 बॉल हो गया। तो इसमें से कह रहा है कि 3 बॉल उस डब्बे से निकाले जा सकते हैं। तो 9 में से 3 बॉल निकालने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि 9C3 माइनस, अब कह रहा है कि जिसमें कम से कम 1 बॉल काली होना चाहिए। जब काली होने की प्रायिकता होगी तो ये 6 बॉल रेड है, वाइट है, रेड और वाइट को अगर हम जोड़ देंगे तो ये कितना बॉल है, 6। तो 6 में से 1 बॉल वाइट होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 6C3, यानी वो 3 बॉल में से 1 बॉल निकालने की प्रायिकता, यानी काली निकालने की प्रायिकता। अब 9C3 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 9 में से 3 गया 6 और ये रहा फैक्टोरियल 3 माइनस ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 8 7 गुना फैक्टोरियल 6 और यहाँ भी फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 गुना 2। अब फैक्टोरियल 6 से 6 कट गया, 2 चौके 8, 2 3 के 9 माइनस ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 क्या लिख सकते हैं, 6 5 4 फैक्टोरियल 3 बटा ये फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होगा, 6। ये 6 से 6 कट गया, ये फैक्टोरियल 3 से 3 कट गया। चलिए इसका गुना करेंगे, 3 चौके 12, 12 7 84, यानी कि 84 माइनस 5 चौके 20, यानी कि 84 में से 20 जाएगा कितना हो जाएगा, 64 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि श्री कमल 22 रुपया 52 पैसा में 36 केले खरीदता है। तो 110 केले खरीदने के लिए उन्हें कितने रुपये देने पड़ेंगे। देखिए कितना, 36 केला को कितना में खरीदता है, तो 20 रुपया 52 पैसा में। तो 1 केला को कितना में खरीदेगा, यानी कि 20 रुपया 52 पैसा बट्टा 36। तो 110 केला को पूछ रहा है कितना में खरीदेगा, तो 110 गुना 20.52 बट्टा 36। अब हम देखेंगे कि अगर 2 से काट दें तो ये कट जाएगा 18 बार में, 2 से काट दें तो ये कट जाएगा 55 बार में। ठीक है, अगर हम देखें 18 को 20.52 से काटें तो ये 1.18 कम 18 25 चला जाएगा, 1.1 और 20 में से 18 के 2 25 एकम 25 में 72, 18 चौक 72, यानी 1.114, यानी 55 गुना 1.14 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा किसके आसपास, तो 62 रुपया 70 पैसा के आसपास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि किसी प्रदर्शनी में दाखिले होने के लिए शुल्क 5 रुपया प्रति टिकट था। बाद में मूल्य 20% कम होने के से टिकट की बिक्री बढ़ी, जिससे 44% का अधिक आय होने लगा। तो आगंतुक की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। देखिए पहले 5 रुपये टिकट था, 20% इसका रेट कम कर दिया गया तो क्या हो गया, अगर इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो 5 रुपया था, 20% डिस्काउंट हो गया, फिर 5 ही रुपया है तो इसका 44% अधिक फायदा हो गया। तो क्या हो गया, 144 बट्टा 100,
ये 100 से ये 100 कट गया, 16 पाँचे 80, 16 नवा 4400, ये हो जाएगा 50 25, 9 पचे 45। कितना का फ़ायदा हुआ? तो 20 रुपया का फ़ायदा हो रहा है। किस पे? तो 25 रुपया पे। तो 100% पे कितना फ़ायदा होगा? 25 चौका 100, 20 चौका 80, यानी कि 80% का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि x cos पाई बटा 3 माइनस साइन पाई बटा 6 बराबर x tan पाई बटा 6 इंटू कॉट पाई बटा 3 है, तो x का मान क्या होगा? देखिए पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो x गुना cos 180 डिग्री बटा 3 माइनस साइन 180 बटा 6 बराबर x tan 180 बटा 6 इंटू कॉट 180 बटा 3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? x cos 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री बराबर x tan, ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए x इंटू कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। तो x इंटू 1/2 माइनस साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। इंटू x इंटू टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। और कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो 1/√3 होता है। यहाँ से क्या आ गया? x/2 माइनस 1/2 बराबर x/3। √3 क्या हो जाएगा? 3। अब अगर x को इधर लेके जाए, इसको उधर भेज दें, तो x/2 माइनस x/3 बराबर 1/2। इसका लघुत्तम क्या होगा? 6 होगा, 2 3 6, 3x माइनस 2x बराबर 1/2, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 6/2 यानी कि 3। x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ए और बी दो मित्र हैं। ए कहता है बी से कि मैं तुझसे 9 साल बड़ा हूँ। बी कहता है ए से कि 3 वर्ष पूर्व तुम मुझसे 2.5 गुना आयु के थे। 2.5 गुना आयु के थे। तो ए और बी में से प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या है? देखिए इस तरह के प्रश्न को हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन ए ले लें, ए को अगर 20 साल और बी को 11 साल, बी को 30 साल ए को, और बी को 21 साल। फिर सी में देखते हैं ए को 18 साल और बी को 9 साल ले लें, और डी ऑप्शन में 22 साल ए को और बी को 13 साल लें। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल पहले, अगर 3 साल पहले देखा जाए तो इसका उम्र कितना होगा? 8 साल होगा, या इसका होगा 17 साल। तो क्या इसका 2.5 गुना है? नहीं है, तो पहले यही कट जाएगा। इसको देखिए 3 साल पहले ये कितना साल का होगा? 18 साल का होगा, ये 27 साल का होगा। ये इसका 1.5 गुना है। देखिए 21 है, ये 1.5 गुना है, 2.5 गुना है। 18 दूना 36 नहीं है, इसको निकाल दीजिए। इसको लीजिए, अगर ये 3 साल पहले ये कितना साल का होगा? 6 साल का होगा। और ये 3 साल पहले ये कितना साल का होगा? 15 साल का होगा। तो 6 दूना 12 या 15, यानी कि ऑप्शन तो यही सेटिस्फाइड हो जा रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे इस तरह की डायरेक्ट भी हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? यदि x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 हो, तब x² प्लस 1 बटा x² का वैल्यू क्या हो? अब देखिए यहाँ से अगर देखिए x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 दिया है। अगर यहाँ x² माइनस 6x बराबर -1 कर दें, ठीक है, या यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? x² प्लस 1 बराबर ये 6x इधर भेज देंगे। अब इन सभी संख्याओं को x से भाग दे देंगे। x से अगर हम भाग दे दें, x से भाग देने पर दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? x² बट्टा x प्लस 1 बट्टा x बराबर 6x बट्टा x। x से x कट गया, x से x कट गया, ये इक्वेशन आ गया x प्लस 1 बटा x बराबर 6। अब देखिए अब हमसे क्या पूछ रहा है? x² प्लस 1 बटा x² का वैल्यू पूछ रहा है।
हम जानते हैं अगर x प्लस 1/x का वैल्यू a होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस का 2। बस आंसर हमारा आ गया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 36 माइनस 2 यानी कि 34। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एक समूह में 5 सबसे छोटी संख्या का मध्यमान 18 है, जबकि समूह की सभी 13 संख्याओं को एक साथ लेकर मध्यमान 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। देखिए इन सभी का अगर हम सम देख लें, 5 संख्याओं का सम 18 मध्यमान है तो कितना हो जाएगा सम, 18 5 90 हो जाएगा। ठीक है, 13 संख्याओं का अगर हम सम देख लें जिसका मध्यमान कितना है 13 गुना 20 यानी कि 260 हो गया। अब देखिए ये 5 संख्या का है, ये 13 संख्या का। हमसे क्या पूछ रहा है कि टोटल ये 13 संख्या का होगा, 5 संख्या का, तो 8 संख्या का मध्यमान क्या हो जाएगा। 8 सम का जो मध्यमान होगा वो क्या होगा ये पूछा गया। इन दोनों का अंतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 260 में से 90 जाएगा 0, 16 में से 7 के साथ 170, यानी 8 का अगर हम सम देखें तो 170 है, तो मध्यमान क्या हो जाएगा 170/8 यानी कि 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 5 40 यानी कि 21.25 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को P तथा Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तथा दोनों वृत्तों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो वृत्तों की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए दो वृत्त है, एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है। इन दोनों का जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसका टोटल मान दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक सेंटर है और एक ये सेंटर है। ठीक है, थोड़ा सा वृत्त इधर उधर हो सकता है लेकिन कंसेप्ट इधर उधर नहीं होगा, आप समझिएगा। इन दोनों का जो लंबाई दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जीवा का जो लंबाई दिया है ये दिया है 30 सेंटीमीटर। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए जब इन दोनों का 30 सेंटीमीटर दिया है तो 15 सेंटीमीटर ये होगा, 15 सेंटीमीटर होगा ये होगा। जीवा देखिए जीवा पर खींचा गया जो लंब होता है ना, वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि सेंटर से जो जीवा पे लंब गिरता है ना वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसलिए जब ये टोटल का लेंथ 30 है तो यहाँ से लंब इस पे देंगे तो 15 इधर भाग देगा, 15 इधर भाग देगा। ठीक है, जब 15 इधर भाग दे देगा, 15 इधर भाग दे देगा, तो इसका टोटल लंबाई क्या दिया हुआ है, सेंटर 1 से सेंटर 2 की अगर लंबाई दिया है तो 40 दिया है। तो यहाँ जब ये भी तो गिरेगा तो ये इसका मान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और इसका मान 20 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि त्रिज्या का मान क्या होगा, यानी कि इसका मान या आप इसका मान, इन दोनों का मान क्या हो। अब देखिए अगर मान लीजिए इसे हम ए कहते हैं, ये C1 है, यहाँ पे एक ओ दे देते हैं, तो त्रिभुज AOC में त्रिभुज AOC अगर समकोण त्रिभुज है तो एक 20 है एक 15 है, तो कर्ण क्या होता है, कर्ण बराबर होता है √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर यानी कि √ 400 प्लस 15 225, ये क्या हो जाएगा 625, यानी कि ये क्या हो जाएगा 25, यानी इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। बात को समझ गए, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसका जो त्रिज्या होगा वो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से लगने वाले साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 14 रुपया 48 पैसा है। तो हमसे पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा। देखिए टाइम हमारे पास कितना दिया है 3 साल, रेट आपका 5 साल दिया है,
CI और SI का जो अंतर दिया है ये 14 रुपया 48 पैसा। देखिए इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला लगा के SI माइनस CI बराबर पी आर का स्क्वायर पी आर बट्टा 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बट्टा 100 लगा के। दूसरा देखिए हम क्या कर सकते हैं, रेट 5% है। जब रेट 5% होता है इसका मतलब क्या होता है 5/100 यानी कि 1/20। ठीक है, क्या होता है 1/20। अब देखिए ये जो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो नीचे वाला प्रिंसिपल होता है और उसमें एक जोड़ देते हैं तो अमाउंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21। बात को समझिएगा। अगर प्रिंसिपल हमसे पूछा है तो ये कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। जब ये 8000 आ जाता है, CI क्या होता है, CI इन दोनों का अंतर ही तो होता है। CI होता है प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वही CI होता है। CI बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो होता है वो CI होता है। अगर प्रिंसिपल आपके पास 8000 हो गया तो इसके मल्टीपल में जो भी होगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन एक ही देखिएगा 1999 यानी कि वो 2000 के आसपास है। तो 2000 के आसपास ही इसका मल्टीपल होगा, क्योंकि इसका जो अंतर दिया हुआ है इस पॉइंट में दिया हुआ है। तो ये 8000 कौन काट देगा, 2000 के आसपास जो होगा वही अप्रॉक्स काटेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 2000 के आसपास कौन है 1999 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा नहीं तो फिर आप ऐसे कीजिएगा CI के अंदर 14 रुपया 48 पैसा है। पी आपको निकालना है, रेट कितना दिया है 5, तो ये रेट कितना दिया है 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 100 गुना 100 300 5/100। ठीक है, अब देखिए 25 चौके 100 4 बार में हो गया। ये इधर ला के गुना कीजिएगा तो आपका यहाँ से P का वैल्यू आ जाएगा। P का वैल्यू आपका आ जाएगा 1448 गुना 100 गुना 100 गुना 4/305। ठीक है, इसको काट पीट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर ये 1999 के आसपास आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि यदि समीकरण x² प्लस px प्लस q बराबर 0 हो तो मूल p और q हैं, तो p का मान इसमें देख रहा है कि क्वेश्चन में p ही का मान पूछ रहा है। देखिए ये समीकरण किससे फॉलो कराते हैं हम, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लें तो -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो मूल है p और q। अगर हम देखें p प्लस q बराबर -b/a यानी कि -b क्या आ जाएगा, -b यहाँ पे क्या है तो p है और गुना में ये है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का p। अगर p इंटू क्यू बराबर क्या आ जाएगा c/a, c क्या है तो q है, तो ये आपका q आ जाएगा। अब देखिए अगर इस इक्वेशन में देखें, इस इक्वेशन में p इंटू क्यू का मान जब q आ गया तो p इंटू क्यू बराबर q अगर लिख देते ये q से q तो p का मान क्या आ जाएगा 1। p का मान जब हमारे पास 1 आ गया तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस q बराबर माइनस का 1, तो q बराबर ये चला जाएगा उधर यानी माइनस का 1 तो q का मान क्या आ जाएगा -2। लेकिन हमसे क्या पूछा है p का मान, तो p का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने 12% साधारण ब्याज से ऋण लिया, 3 वर्ष बाद उसने 5400 रुपया ब्याज उतने समय के लिए दिया गया, तो व्यक्ति द्वारा लिया गया ऋण क्या होगा। हमारे पास रेट क्या दिया है 12% रेट दिया है, टाइम कितना दिया है 3 वर्ष, SI कितना दिया है 5400 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। हम जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है PRT/C 100, तो P बराबर क्या हो जाएगा SI गुना 100/RT हो जाएगा। SI कितना है 5400, तो 5400 गुना 100 रेट कितना है 1200, टाइम कितना है 3। अब काट दीजिए किससे काट दें 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 से कट गया 25 बार में 9 6 54, 600
25 छक्के 150 यानी कि 15,000 रुपये क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, यदि अंडर रूट 1 प्लस एक्स बट्टा 169 बराबर 14/13 हो तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखिए हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बट्टा 169 बराबर 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो x बट्टा 169 बराबर 196 बट्टा 169 माइनस 1, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो x बट्टा 169 बराबर 196 माइनस 169 बट्टा 169। अब देखिए ये 169 और ये 169 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 16 में से 9 गया 7, 8 में से 6 गया 2, तो x का मान क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि 90 मैच की क्रय मूल्य 60 मैच के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। 90 मैच का कॉस्ट प्राइस 60 मैच के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखें तो क्या हो जाएगा 60/90। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 के 9, ये क्या आ जाएगा 2/3। अब देखिए कॉस्ट प्राइस 2 रुपया है, सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, कितना का फायदा होता है, तो 1 रुपया का फायदा होता है किस पे, 2 रुपया पे। तो 100% पे कितना फायदा होगा, यानी कि 50% का फायदा होगा। कितना का फायदा होगा, 50% का। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि P35 R1-3 एक वर्ग के 2 विपरीत शीर्ष है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक वर्ग है, ये इस तरीके से वर्ग है, मान लीजिए इसे PQRS है। इन दोनों का जो डायगोनल है उसका पॉइंट दिया हुआ है, एक का 3 5 और दूसरे का क्या दिया हुआ है 1 - 3। तो इन दोनों के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच की दूरी PR क्या होता है, ये होता है x1 माइनस x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 यानी कि 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -5 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1 - 3 यानी कि -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और -3 -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। यानी कि इन दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा √68। अब देखिए अब हमसे क्या कह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इस विकर्ण का डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा, डायगोनल का स्क्वायर यानी कि 1/2 √68 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 × 68, 2 3 6, 2 4 8 यानी कि 34 सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी इकाई हो वो वर्ग इकाई हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि एक चोर सिपाही को देखकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान से भागना आरंभ किया। इसके 20 मिनट बाद सिपाही 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना आरंभ किया। तो बताइए कि वह कितनी दूरी तय कर चोर को पकड़ लेगा। चोर मान लीजिए भागा, चोर 20 मिनट बाद ये यहाँ आ गया, चोर यहाँ से चलना शुरू किया, 20 मिनट बाद चोर यहाँ आ गया और ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भाग रहा है। 20 मिनट बाद पुलिस की नज़र इस पर पड़ी और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से क्या किया भागना शुरू किया। तो इन दोनों का सापेक्ष चाल कितना आ जाएगा, 30 में से 18 गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा इसका सापेक्ष चाल। अब बात को समझिएगा, यानी कि जब 18 किलोमीटर यानी 20 मिनट में कितना किलोमीटर चला होगा, तो 18 डिस्टेंस क्या हो जाता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 18, टाइम कितना है 20 मिनट यानी कि 20/60। तो 20 × 60 3 × 18 यानी कि ये कितना दूरी चल गया
6 किलोमीटर ये चोर 6 किलोमीटर चल गया। उसके बाद पुलिस इसको दौड़ना शुरू किया। अब देखिए इसका सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। अब देखिए ये 20 मिनट में कितना चल दिया है, 6 किलोमीटर। अब 6 किलोमीटर दूरी तय करने में 12 के स्पीड से इसे कितना टाइम लगेगा, 6 दूना 12 यानी कि आधा घंटा लगेगा। यानी कि आधा घंटा इसको लग रहा है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, तो ये आधा घंटा में कितना चाल चलेगा, तो 15 किलोमीटर चलेगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 15 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि एक कलश में 5 लाल यानी कि 5 रेड, 3 ग्रीन, 2 ब्लू और 4 पीले यानी 4 येलो कंचे हैं। यदि 2 कंचे बेतरतीब ढंग से उठाए जाएं तो दोनों के या तो लाल या दोनों के हरा होने की प्रायिकता क्या होगी। टोटल कितना है, 5 3 8 10 4 14। टोटल संख्या क्या है, टोटल 14 है। अब कह रहा है या तो लाल या दोनों के हरा, लाल या हरा। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है कि लाल 2 या हरा 2, इन दोनों या जब हो जाए तो इन दोनों की प्रायिकता में क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी में। अब 5C3 2 निकालना है, तो लाल में से 2 निकालने की संभावना क्या हो जाएगी, तो 5C2। और हरा में से 3 निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3C2। और टोटल कितना है, तो टोटल 14 है, तो टोटल 14 में से 2 निकालने की प्रायिकता क्या होती है, 14C2। हमने आपको बताया है कि NC2 का मतलब होता है n इंटू n-1/2। आप अगर हमारा प्रोबेबिलिटी का वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4/2 प्लस 3 इंटू 2/2, ये हो जाएगा 14 इंटू 13/2। ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, 2 सत्ते 14, 5 दूनी 10 प्लस 3/13 सत्ते 91, यानी कि 13/91 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, और 13/91 यानी कि 13 सत्ते 91 यानी कि 1/7। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई 220 मीटर है और 270 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 135 किलोमीटर तथा 117 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती हैं। 2 रेलगाड़ियाँ हैं। मान लीजिए इस रेलगाड़ी का लंबाई जो है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसका 220 मीटर लंबाई है, ये इधर जा रही है, एक इधर से आ रही है ट्रेन, एक ट्रेन इधर आ रही है, इसकी लंबाई कितनी है, 270 मीटर। ये 135 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रही है, और ये आपका 117 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। तो कितने समय में पार कर जाएगी, समय पूछ रहा। देखिए हमने आपको बताया है कि जब दोनों एक दूसरे की ओर आती हैं तो इन दोनों की चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, चालें जुड़ जाती हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के इस तरह करीब आ जाएंगी, तो इन दोनों की लंबाई भी जुड़ जाती है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम पूछा है तो डिस्टेंस बट्टा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे सेकंड में समय पूछा है, तो इन दोनों के चाल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 135 प्लस 117 कितना हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4 1 5 और 1 1 2, 252 को 5/18 से गुना कर देंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। अब देखिए अगर इसे भाग देंगे तो 18 एकम 18, 18 चौक 72, 14 5 70 मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 220 270, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 220 प्लस 270 बट्टा स्पीड 70, ये क्या हो जाएगा 490 बट्टा 70 यानी कि 7 49 यानी कि 7 सेकेंड में हमारा क्या हो जाएगा, 7 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि
जब सूरज का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो एक मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीनार की ऊंचाई मान लीजिए ये ऊंचाई है h, पहले 60 डिग्री था। ठीक है, अब 60 डिग्री से 45 डिग्री हो गया। जो 45 डिग्री हो गया तो इसका लंबाई कितना बढ़ गया, 10 मीटर। इसी का वैल्यू दिया है कि 10 मीटर बढ़ गया। देखिए हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। जब 45 से 60 डिग्री का वैल्यू जब होता है तो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बराबर होता है h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, यानी कि डिस्टेंस आपका कितना दिया है 10 मीटर, तो h बराबर कॉट 45 डिग्री माइनस कॉट 60 डिग्री भी करेंगे तो आपका यहाँ से h वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने मैक्सिमम टाइम इस तरह के प्रश्न को हमने आपको क्या बताया है, देखिए 60 डिग्री ये है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री के सामने क्या होता है, तो √3 होता है, और 30 डिग्री के सामने क्या होता है, एक वैल्यू होता है। ठीक है, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो ये tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार होता है, और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहीं से आता है, ये √3 हो गया, ये 1 हो गया। अब देखिए 45 डिग्री का सामने क्या होता है, ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री, ये 90। 45 डिग्री के सामने 1 होता है और 45 डिग्री के सामने 1 होता है। अब इसके वैल्यू ये इसके बराबर हो गया तो √3 हो गया, तो ये भी तो टोटल 45 डिग्री होगा, तो इसके सामने ये वैल्यू यानी कि ये यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बात समझिएगा, बहुत ईजी, बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि ये 45 डिग्री के सामने 1 हुआ है, 1 का वैल्यू कितना होगा, √3, तो इसके सामने भी 1 होगा, लेकिन इसका वैल्यू √3 है, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में क्या दिया है कि √3 माइनस 1 का वैल्यू कितना दिया है, 10 मीटर। √3 माइनस 1 का वैल्यू कितना दिया है, 10 मीटर। तो अगर आप 1 का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 10 बट्टा √3 माइनस 1, यही होगा। जब आप 1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 बट्टा √3 हो जाएगा। अब अगर इसका हर परिवर्तन कर दिए हैं, √3 माइनस 1 बटा √3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 10 √3 माइनस 1, 10 इंटू √3 माइनस 1, ये a माइनस बी, ये प्लस होता है, सॉरी इसके उल्टा से गुना किया जाता है, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये आपका 2 हो जाएगा। 2 से 10 को काट दीजिए 5 बार में, ये क्या हो गया, 5 √3 प्लस 1। ठीक है, देखिए अब हमारे पास एक यूनिट का वैल्यू 5 √3 प्लस 1 आ गया, लेकिन इस ऊंचाई का वैल्यू कितना दिया है, √3, यानी कि 5 √3 प्लस 1 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा √3, ये टोटल क्या हो जाएगा, 5 या 15 प्लस 5 √3 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 या 15, 5 √3 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 15 प्लस 5 √3 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि दो संख्याओं में यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 1/2 हो जाता है। तो दोनों में से यदि 3 घटाया जाए तो अनुपात 2:5 हो जाता है। तो उनमें से एक संख्या का, इस तरह का प्रश्न को हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन ए क्या दिया है, 21, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 12। अब देखिए कह रहा है कि यदि 3 जोड़ा जाए, ठीक है, अगर ये एक संख्या है 21 में अगर हम 3 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 24। लेकिन कह रहा है ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू 12 होगा। तो इसमें 9 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 1/12 होगा। ठीक है, तो अगर 3 घटाया जाए तो अनुपात 2/5 होना चाहिए। अगर इसमें से 3 घटाया जाए तो 21 में से 3 गया 18, और 9 में से 3 गया 6, तो ये 36, 18, 3/1, 2:5 में आया, नहीं आया, ये हमारा नहीं होगा। अगला देखते हैं, इसमें 3 जोड़ते हैं, 18 प्लस 3 यानी कि 21। जब ये 21 है तो इसका 1/2 कितना हो जाएगा, 10/10.5, ये तो पॉइंट में आ गया, इसका भी आंसर नहीं होगा। 15 को देखते हैं, 15 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 18, 1/2 यानी कि ये नीचे 9 होगा,
बात समझ रहे हैं? 1/2 होना चाहिए, सॉरी 1/2 नहीं, यहाँ पे भी देखिए 42 होना चाहिए। 42 होगा तब जाके 1/2 होगा, ठीक है। यानी जब 42 होगा तो इसमें कितना जोड़ेंगे हमको, 39 में 3 जोड़ेंगे तो 42 होगा। जब 42 होगा तो 18 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा 15, 39 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा 36। ये 2/5 के बराबर है? नहीं है, ये भी नहीं होगा। 15 में से 3 गया 18, ये 36 होना चाहिए, 1/2 होगा तभी। यानी कि इसमें कितना जोड़ना होगा, 33 में 3 जोड़ना होगा तो 36 होगा। अब देखिए 15 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12, 33 में से 3 घटा देंगे तो 3 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये 2/5 के बराबर है। देखिए 6 दूना 12, 6 5 30, यानी कि यही 2/5 के बराबर है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि 1.9, 8.4, 3.6, 5.8 माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमने आपको क्या बताया है, सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए आरोही क्रम में सजाया जाता है। किसमें, आरोही क्रम में सजाएं, आरोही क्रम में सजाएं। जो वैल्यू हमको दिया है, सबसे छोटा कौन है 1.9 है, उसके बाद है 3.6, उसके बाद है 5.8, उसके बाद है 8.4। ये संख्या कितना है 1 2 3 4। यानी कि अगर सम संख्या होता है तो बीच वाले 2 संख्या को जोड़ के हम 2 से भाग देते हैं, हमारा माध्यिका निकल जाएगा। अगर ये 5 रहता तो 2 इधर से, 2 लेफ्ट से, 2 राइट से छोड़ के बीच वाला संख्या हम ले लेंगे तो हमारा माध्यिका हो जाता है। लेकिन इसमें क्या दिया है, यहाँ पे ये बीच वाला संख्या हमको चाहिए, तो ये बीच वाला संख्या इन दोनों से ही प्राप्त होगा। तो 3.6 प्लस 5.8 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 8 से 14 के 4, हाथ में 1 3 1 4, 4 5 9, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसको भाग देंगे 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 7 14, यानी 4.7 क्या हो जाएगा, इसका माध्यिका हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक जवाब के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने मार्क्स किए, यही पूछा है। देखिए इस तरह के प्रश्न को हम क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड लगाते हैं, यानी कि राइट वाले आंसर और रॉन्ग वाले आंसर को एक जगह करते हैं। 25 क्वेश्चन है, राइट के लिए 4 नंबर मिलता है, 25 क्वेश्चन है, रॉन्ग के लिए 2 नंबर मिलता है। तो ये कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 25 दूना 50, ओवरऑल कितना अंक उसको मिल रहा है 70। ये क्या है माइनस का 50 होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो काटा जा रहा है रॉन्ग के लिए नंबर। तो देखिए 70 माइनस 50 क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। 100 में से 70 जाएगा 30 हो जाएगा, 30 चौके 120, यानी ये क्या अनुपात में आ जाएगा 4:1 में। यानी कि अगर राइट आंसर की बात करें, 4 नंबर उसको मिलता है किसमें, टोटल 5 नंबर में, तो 25 में उसको कितना मार्क्स मिलेगा 50, 25 5 चौके 20, यानी कि 20 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि किसी भिन्न के अंश एवं हर में क्रम से 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर उसका मान 4 होता है, तो भिन्न का अंश क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न को हम ऑप्शन से करेंगे। फिर हम ऑप्शन ए उठाते हैं, क्या दिया है 10, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 9। 10 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 होता है। अब देखिए 10 में 1 जोड़ दिए और फिर 2 में 1 जोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएगा 11/3, यानी कि इसका मान 2 हमारे पास नहीं आया, तो ऑप्शन ए को हम काट देंगे। ऑप्शन बी उठाते हैं 5 में 1 जोड़ते हैं, फिर 2 में 1 जोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6/3, यानी कि इसका मान 2 आ रहा है। तो इसको एक और बार चेक करते हैं कि अगर 1 घटाया जाए तो 4 आना चाहिए, 1 घटाने पे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। 5 माइनस 4, 2 माइनस 4, यानी कि 4/1, यानी कि 1 घटाने पे क्या आ गया 4 आ गया। तो ऑप्शन बी ही हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि माना n उच्चतम संख्या है जिसमें 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष एक समान हो, तो n संख्या का योग क्या हो जाएगा। क्या दिया है 1305, 4665 और 6905, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखें
तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आ जा रहा है, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे 6, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 3360। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 4 गया 2, यानी कि 2240। अब इन दोनों का अंतर देखें तो कितना अंतर आ रहा है, 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 1120। ठीक है, इसका एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1120। अब कह रहा है इसी n का योगफल क्या हो जाएगा, तो 1120 का योग क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 2 + 0, यानी कि 1 1 2 2 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए 45 और 72 दिनों में दीवार को पेंट कर सकती है। जानकी कितना दिन में कर सकती है, 45 दिन में, और मानसी 72 दिन में। अगर इन दोनों का एलसीएम ले लें तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 45 में 9 36, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 360। जब एलसीएम हमारे पास 360 आ जाएगा तो ये जानकी का अगर हम क्षमता देखें कि एक दिन में कितना काम करेगी, 360/45, यानी कि ये काम करेगी 8 के एफिशिएंसी से काम करेगी। अगर इसका देखें तो 5 दूनी 10, 5 7 35, यानी कि मानसिक का क्षमता क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 5 के एफिशिएंसी से काम करेगी। अब हमसे कह रहा है परंतु उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। ये जो है जानकी काम छोड़ के चली गई 33 दिन पहले। हमने जानकी से कहा कि देखो जानकी, तुम 8 के एफिशिएंसी से काम करती हो, अपना 33 दिन का काम पूरा करके जाओ। क्या करके जाओ, 33 दिन का काम पूरा करके जाओ। तो 8 के एफिशिएंसी से 33 दिन में कितना काम करेगी, 8 3 के 24 के 4 हाथ में 2, 8 3 के 24 और 2 26 काम करेगी। तो ये टोटल 360 काम ये था, 264 काम ये, कितना हो गया, 6 6 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4 2 6, टोटल काम 624 दिन हो गया। अब हमसे कह रहा है कि पूरा कितना, कुल मिलाकर पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, काम को कितना दिन लगेंगे। ये दोनों जानकी और मानकी का एफिशिएंसी कितना है, 13 है। अब काम करना है 624, 13 के एफिशिएंसी से कितना दिन में कर जाएंगे, तो 13 5 13 चौक के 52, 13 चौक के 52, ठीक है, 13 चौक के 52, ये हो जाएगा 104। तो 104 हो गया, तो 13 8 104, यानी कि 48 दिन में ये काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। कर्ण निकालना है। हमने मान लिया कि लंबाई x है, ठीक है, तो अगर आधार देखें तो सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी है, तो ये क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जो कर्ण है ये छोटी भुजा से दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है, यानी कि इसके छोटा भुजा यही है, तो इसके 2x से 2 माइनस कम है। बात यही कर। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। अगर देखिए इसका वैल्यू हम 6 मान लें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात को समझिएगा, ये ट्रिपलेट है। इसका वैल्यू 6 मान लें तो ये वैल्यू 6 + 2 8 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 गुना 2 माइनस 2, यानी कि 12 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 10। अगर ये कर्ण 10 हो गया तो देखिए 6 8 10 क्या होता है, 6 8 10, ये ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अगर लंब 6 है, आधार 8 है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 मीटर आपका आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।